Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. Usually, यूजली का मतलब होता है सामान्यतः या प्रायः। इसका उच्चारण देख लेंगे, यूजली, यूजली। इसमें ए जो है ये साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं होता है, तो हम इसको पढ़ते हैं यूजली, यूजली। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, जब भी स्कूल शुरू होता था। बिगेन जो है बिगिन, बिगिन का सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म होता है बिगन। बिगेन, बिगिन, बिगेन एंड बिगन। सो बिगिन का मतलब होता है टू स्टार्ट, टू स्टार्ट, शुरू करना। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब भी स्कूल शुरू होता था, जब भी स्कूल स्टार्ट होता था। देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल, बसल का मतलब होता है शोर शराबा। इसमें टी जो है साइलेंट है, इसे पढ़ा जाएगा बसल। तो बहुत शोर शराबा होता था जब भी स्कूल शुरू होता था। विच कुड बी हर्ड, विच यानी जिसे, कुड बी हर्ड मीन्स सुना जा सकता था। हर्ड जो है हियर का सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है हर्ड, केवल डी लगता है और इसका उच्चारण जो है चेंज हो जाता है, इसका उच्चारण होता है हर्ड। तो इसे पढ़ा जाता है हियर, और जब भी इसका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनता है तो इसे कब पढ़ा जाता है, हर्ड। कुड बी हर्ड मीन्स सुना जा सकता था, इन द स्ट्रीट मीन्स सड़कों पर। तो जो भी शोर, जितनी भी बसलिंग जो है स्कूल के अंदर होती थी, उस बसल की आवाज़ स्ट्रीट तक पहुंचती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलना और उनको बंद करना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, लेसन्स पार्टों को रिपीट करना, उनको दोहराना। इन यूनिशन, यूनिशन का मतलब होता है इन सिंक्रोनाइजेशन, यानी इन वन साउंड, और यू कैन से टुगेदर, एक साथ। तो एक साथ लेसन्स को दोहराना, एक ही आवाज़ में दोहराना, एक स्वर में दोहराना। तो यूनिशन का मतलब है एक स्वर में, सिंक्रोनाइज करके दोहराना। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज़ में। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और हम अपने हाथों को अपने कानों पर रख देते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, बेटर समझने के लिए, ज़्यादा बढ़िया समझने के लिए, कि आखिर कहा क्या जा रहा है, क्या कौन सा लेसन या क्या रिपीट किया जा रहा है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर्स ग्रेट रूलर, रूलर का मतलब होता है रूलर यानी स्केल, स्केल जिससे जो है किसी चीज़ को मापा जाता है। तो टीचर का रूलर यानी जिससे टीचर जो है पनिश भी करता है। ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैप, रैप का मतलब होता है तेज़ी से मारना, ब्लो करना। सो जब भी रैप का सेकंड फॉर्म, सॉरी आईएनजी लगेगा इसमें, तो जो ये पी है ये डबल हो जाएगा, तो रैपिंग। ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, तो टीचर का जो रूलर है, जो स्केल है, वो रैप करता है, वो सडन ब्लो करता है टेबल पर। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, स्टिल, स्टिल का मतलब होता है शांत, क्वाइट। लेकिन आज जो है, इस समय जो है सब कुछ शांत है। तो जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ क्या था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड, मैंने गिना, ऑन द कमोशन, कमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट यानी कि गति। मैंने अपनी चाल को या अपनी गति को क्या किया, काउंट किया, या अपने कदमों को काउंट किया। टू गेट, एक बार पुनः गेट, गेट का मतलब पहुंचना। अभी पहले आया था यू विल गेट टू योर स्कूल, तो गेट मीन्स पहुंचना। टू गेट टू माई डेस्क, अपनी डेस्क तक पहुंचने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, विदाउट मीन्स बिना, बीइंग सीन मीन्स दिखे हुए। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे या मैं लेट में आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं जो है अपनी टेबल की तरफ गया और मैंने अपने कदमों को काउंट किया। ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, एज क्वाइट एज क्वाइट एज,
तो जैसे अभी आया था एज फास्ट एज, इसी तरह से क्वाइट, जितना शांत उतना। दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जितना कि संडे मॉर्निंग को क्वाइटनेस होती है। संडे को जब स्कूल बंद होता है, तो क्योंकि स्कूल बंद है तो वहाँ पर कोई बसल नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, तो ऐसे ही क्वाइटनेस वहाँ जो है दिखाई दे रही थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, थ्रू, थ्रू मीन्स से, विंडो से, खिड़की से, आई सॉ, मैंने देखे, माई क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, इन देयर प्लेसेज, अपने स्थानों पर थे या अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर, और मिस्टर हेमल जो है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे चल रहे थे, घूम रहे थे, विद हिज टेरेबल आयरन रूलर। टेरेबल, टेरेबल का मतलब होता है डरावना, टेरेबल, इसका उच्चारण देखेंगे टेरेबल, तो फिर से आई का उच्चारण नहीं है, टेरेबल, टेरेबल आयरन रूलर, रूलर स्केल या पनिश करने का जो भी उनके पास जो भी स्केल है, देयर टेरेबल रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी भुजा के नीचे उन्होंने उस टेरेबल रूलर को रखा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे डोर खोलना था या खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने से होकर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस, ब्लस का मतलब होता है शर्माना, कि मैं कितना शर्माया, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, फ्राइटेंड, फ्राइट का मतलब होता है डर, भय होना या भयभीत होना, हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, मैं कितना भयभीत था।